दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार के सिवान में भी भूकंप के झटके। सोमवार की सुबह करीब 8:02 पर आया भूकंप। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। दिल्ली एनसीआर के बाद अब बिहार के सिवान में भूकंप के झटकों से लोग दहशत में हैं। सोमवार की सुबह 8:02 पर सिवान और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एनसीएस के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.0 थी और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। भूकंप के झटके सुबह के समय महसूस किए गए, जब कई लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, जबकि कुछ लोग अभी सो भी रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक धरती हिलने लगी और लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए, जिससे लोग घबरा गए। इससे पहले सोमवार की सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के पास स्थित झील पार्क के नजदीक था। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मथुरा, सहारनपुर, अलवर और आगरा तक भूकंप के प्रभाव देखे गए। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हिसार और कैथल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन क्षेत्रों में भी फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग भूकंप के झटकों से घबराए हुए हैं। वहीं बिहार के सिवान जिले के स्थानीय लोगों के अनुसार जब भूकंप आया तो कुछ लोग गहरी नींद में थे, जबकि कुछ पहले से ही जाग चुके थे। भूकंप के झटके हल्के लेकिन स्पष्ट रूप से महसूस किए गए। सिवान के आसपास के जिलों जैसे छपरा और गोपालगंज में भी अभी तक भूकंप के झटके महसूस होने की कोई खबर नहीं है। गांव के लोग इस अप्रत्याशित घटना से हैरान थे। कुछ लोग अपने पशुओं की देखभाल कर रहे थे, तो कुछ लोग खेतों में काम के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगे। फिलहाल इस भूकंप से किसी प्रकार के जान माल की नुकसान की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता कम थी, इसलिए व्यापक नुकसान की संभावना नहीं है। सिवान प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्क रहें। किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। अब जानते हैं भूकंप से कैसे रहें सतर्क। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के दौरान घबराएं नहीं। किसी भी सुरक्षित स्थान जैसे टेबल के नीचे शरण लें। खुले क्षेत्र में जाने की कोशिश करें और लिफ्ट और सीढ़ियों के इस्तेमाल से बचें। यदि आप इमारत के अंदर हैं तो मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपे और सिर को अपने हाथों से ढकें। यदि आप बाहर हैं तो बिजली के तारों और ऊंची इमारतों से दूर रहें। भूकंप के बाद इमारत की संरचना की जांच करें और दरारें या नुकसान का निरीक्षण करें। स्थानीय प्रशासन की सूचना का पालन करें। फोन लाइनों को व्यस्त न करें ताकि आपातकालीन सेवाओं को सहायता मिल सके। दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ भूकंप का असर अब बिहार तक पहुंच चुका है। भले ही फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं सतर्क रहने की जरूरत को दर्शाती है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे किसी भी आपात स्थिति में घबराएं नहीं और सरकारी निर्देशों का पालन करें। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। नमस्कार।